ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूजा विधि उपाय पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो करवा चौथ कब है, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब है, अर्घ देने का शुभ मुहूर्त कब है, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, और करवा चौथ पहली बार हम व्रत रख सकते हैं या नहीं, सरगी कब खानी चाहिए, सरगी नहा के खाएं या बिना नहाए, ये सभी बातें आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो दोस्तों, सरगी हम बिना नहाए खाएं या नहाए हुए, तो दोस्तों मैं बताती हूँ, सरगी आप नहा के खाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं नहा सकते हैं, जैसे जल्दी में आप लेट हो गए उठते उठते, तो आप बिना नहाए भी खा सकते हैं। और सरगी का समय है, आप 4 बजे तक सरगी खा लें। अगर जैसे किसी के यहाँ सरगी नहीं ली जाती है, तो आप बिना सरगी के, जैसे दिन में आपको प्यास लगती है या कुछ, जैसे किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं रह पा रही हैं, तो आप लोग दिन में जैसे शरबत है, जूस है, या फलाहार भी कर सकती हैं। फलाहार में जैसे अन्न वाला छोड़ के आप सेब खा लें, दूध ले लें, मिठाई ले लें, ये सब चीज़ें आप ले सकती हैं व्रत में। हाँ, और जैसे जो लोग बीमार हैं तो उनके लिए आप लोग जूस ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं। हाँ, आप अन्न नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, आप फलाहार कर सकती हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं रहना है कि आप व्रत रह रहे हैं और निर्जला व्रत रह रहे हैं, आप बीमार हैं, तो देखिए इससे आपकी बीमारी और बढ़ेगी। तो आप कुछ फलाहार ले लें जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। और सरगी का समय मैं बता चुकी हूँ 4 बजे तक। अगर आपको थोड़ा लेट भी हो जाता है तो आप 4:30 तक, इससे लेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जिसके घर में सरगी नहीं खाई जाती तो आप लोग फलाहार कर लें, ये भी मैंने अभी वीडियो में बताया आपको। तीसरी बात है कि जो लोग पहली बार करवा चौथ व्रत रख रहे हैं तो वो लोग रख सकते हैं या नहीं, आप बिल्कुल रख लीजिए। इस बार का जो 10 तारीख को दिन है, शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन है, लक्ष्मी माँ का दिन है, वैभव लक्ष्मी माँ का दिन है। तो आप लोग इस बार से व्रत उठा सकते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को 2-4 साल 5 साल हो गए व्रत उठाने का मन है, तो आप लोग भी उठा सकते हैं व्रत। इस बार अच्छा दिन पड़ रहा है, लक्ष्मी माँ का दिन है, तो आप उठा लीजिए व्रत। हाँ, और जैसे व्रत में बहुत से लोगों का था कि नए कपड़े पहनने ज़रूरी होते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी श्रद्धा भाव से व्रत रखिए बस। कोई ऐसा नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहने। आपके जो शादी वाले कपड़े हैं, जो साड़ियाँ हैं, अगर शादी वाली साड़ी भी नहीं है तो आप चुनरी होगी ना शादी वाली, वो आप ओढ़ लीजिए। आप ये नहीं, हाँ आपके पास अगर नई साड़ी है तो आप नई पहन लीजिए, नहीं है तो आप पुराने से भी काम चला सकते। बस धुला वस्त्र होना चाहिए, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कभी पहन के रख दिया हो, धुला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। पूजा जो हम करते हैं, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो वैसा ही साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। आप लहंगा पहने, साड़ी जो भी पहने, बस धुला हुआ होना चाहिए। और जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं तो मतलब ज़्यादातर मायके से सामान आता है। अगर आपका नहीं आया किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब ये है कि टेंशन में आ गए कि मायके से सामान नहीं आया तो पूजा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत होकर पूजा करिए। नहीं आया आपके पास जो सामान है, पूजा आपकी जो शादी का सामान हो, श्रृंगार का जो भी है, आप अपना वो यूज़ कर लीजिए। और जो लोग मतलब अपने से बड़े, जैसे सास जेठानी या ननद, जो अपने मान होते हैं, अगर जैसे मान नहीं है तो पंडितानी को देना होता है। अगर पंडितानी भी नहीं मिलती तो जो ज़रूरतमंद हैं, हमसे बड़ी, जो भी आपको आंटी वगैरह हैं, दादी हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हों, उनको आप दान कर सकती हैं। तो उसमें आप क्या, 16 श्रृंगार का जो सामान है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको लेना है, 16 में से अगर 16 नहीं लेना आपको, 5 चीज़ें 7 चीज़ें जो भी आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। और अगर आपको वस्त्र दान करने तो आप वस्त्र दान कर सकती है, जैसे साड़ी, सूट। अगर नहीं है तो ब्लाउज का जो पीस होता है आप वो दान करिए। जैसी आपकी, कहते हैं ना, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दान कर दीजिए।
और हाँ, जैसे आपके यहाँ होता है, एक बार आप अपने घर देख लीजिए कि कैसे हमारे यहाँ जो जो नियम होते हैं आप वैसे कर लीजिए व्रत। अगर जैसे आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप लोग अलग रह रहे हैं, तो आप मतलब जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे कर सकते हैं। और ये सब जैसे आपने एक दिन पहले ही अपना बाल वाल धो के, जैसे इस बार थर्सडे पड़ रहा है एक दिन पहले, तो आप वेडनेसडे को बाल वाल धो के आप पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है तो फ्राइडे को आप शैम्पू नहीं करिए, सर से पानी डाल के आप पूजा कर सकती हैं उस दिन। हाँ, और बहुत से लोग क्या करते हैं, शाम को ही नहा के तभी मतलब खाना जो भोग वोग होता है वो बनाते हैं, तभी अर्घ दे, जब पूजा मतलब शुरू होती तभी नहाते। ऐसा नहीं है, आप सुबह नहा के संकल्प ले लीजिए। मतलब जब आप पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन की जो आपकी डेली की पूजा होती है, आप सुबह पूजा करते वैसे आप पूजा करिए। आप लक्ष्मी माँ के सामने अपना जो भी है संकल्प लीजिए, हाथ में पुष्प रखिए कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, कि मेरा ये सफल करना माता रानी। और ऐसा बोलते हुए आप अपना जो भी हाथ में पुष्प है वो ही अपने मंदिर में छोड़ दीजिए। तो आइए चलते हैं कि चौकी कहाँ लगानी चाहिए, मतलब पूजा वाले कमरे में ही आप अलग, जैसे आप लगाते रहें आप वहाँ लगाइए। जैसे आप पहली बार नहीं पता तो आप पूजा जहाँ होती है आप वहाँ लगा लीजिए चौकी। अगर चौकी नहीं तो पूजा वाले मंदिर में भी आप करवा चौथ माता का कैलेंडर या तस्वीर रखे पूजा कर सकते हैं। तो आप जैसे चौकी लगाई, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। और गौरा गणेश, जो गौरी माँ है और गणेश जी की जो पड़ुआ मिट्टी होती है ना, उससे गौरी गणेश बना के आप चौकी पे विराजमान कर लीजिए। और एक कलश रखिए, कलश में जल भर के उसमें कुछ मीठा डाल दीजिए। और अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते कलश के ऊपर रख दीजिए, ऊपर से कटोरी गेहूं या चावल रख दीजिए उस पर, और बतासा या मिठाई जो भी आपके पास है वो आप रख दीजिए उस कटोरी के ऊपर। और इस जल का क्या करना, ये जल आप दूसरे दिन जब चौकी उठाएंगे तब आपको ये कलश जो कलश में जल है वो आप, जो आपके घर में गमले हैं, जो भी तुलसी का गमला, कोई भी गमला हो, आप उसमें डाल दीजिए ये जल। आप इधर उधर नहीं फेंके, इस जल को आप गमले में डाल दें। और चौकी जब लगाएंगे तो आप गौरा और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, गौरा माँ को। उसके बाद जो तस्वीर पे आप जैसे आप चुनरी लेके आते हैं करवा चौथ माता के लिए, तो आप चुनरी उठा दीजिए। अगर नहीं लेके आते तो आप कलावा जो वस्त्र रूप में है आप कलावा पहना सकते हैं। ऐसे ही आप गौरा माँ को और गणेश जी को भी, अगर आपके पास है, जैसे गणेश जी के लिए पीताम्बर है तो आप पीताम्बर पहना दीजिए, नहीं है तो आप जो कलावा है उसको वस्त्र रूप में पहना दीजिए। और सभी में तिलक करिए। और जो आपने भोग प्रसाद में बनाई मीठी पूड़ी, कड़ी, चावल, जो आपके यहाँ बनता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मतलब बनता है प्रसाद, किसी के यहाँ कड़ी चावल नहीं बनते, हमारे इधर कड़ी चावल से ही भोग लगता है। और हाँ, किस किस के यहाँ कड़ी चावल बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग किस किस के यहाँ कड़ी चावल बनते हैं करवा चौथ वाले दिन। और करवा चौथ का शुभ मुहूर्त तो दोस्तों अभी बताऊंगी आगे वीडियो में, आप बने रहिए। तो फिर क्या करना है आपको, जैसे पूजा हो गई नीचे की, और ये पूजा आपको सायंकाल में ही करनी है, मतलब 4 बजे के टाइम के बाद जो शुभ मुहूर्त हो आप उससे। ये बहुत से लोग दोपहर में ही कर लेते हैं, ये मतलब दोपहर में नहीं की जाती है। अगर हाँ आपके यहाँ हो जाती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे इधर सायंकाल में ही होती है पूजा। और मेरे हिसाब से सायंकाल में ही करनी चाहिए, जब आप पूरा 16 श्रृंगार कर लें, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिछिया सारा कुछ पहन के 16 श्रृंगार करके ही आपको ये पूजा करनी है। तो दोस्तों जब आप जैसे जो चूड़ी और सारा सामान जो सुहाग का लेके आए, माता रानी को भी सिंदूर, आलता, नील पेंट जो भी है, मेहंदी, ये सब चीज़ें लगा दें। गौरा माँ को लगा दें, करवा चौथ माता को ज़रूर लगा दें। जो लोग नए हैं वो लोग कृपया करके ज़रूर सुन लें, क्योंकि जो लोग करते आ रहे हैं उनको तो सबको पता है, ठीक है। जो लोग नए हैं, बाहर रह रहे, नहीं पता है, तो आप लोग ये मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि श्रृंगार माता रानी को, गौरा माता को, करवा चौथ माता को भी चढ़ाया जाएगा। मतलब आप जैसे सिंदूर वगैरह है, सिंदूर लगाना, मेहंदी लगाना, ये सब दोनों लोगों को लगा दीजिए। और फिर उसके बाद आप क्या, जब जो शाम की थाली आप तैयार करेंगी उसमें आप थोड़े से कटोरी में कड़ी चावल रख लीजिए, और एक जो टोटी वाला करवा होता है वो भर के आप उसी में सीके लगा लीजिए। जो आप 7 सीके होती हैं वो लगाई जाती हैं। और फरा, आपके अगर फरे बनते हैं, हमारे फरे बनते हैं आटा के,
मीठे आटा होता है, मीठे आटे के फरे बनते हैं। अगर आपके इधर बनते हैं तो आप बना लीजिए। 7 फरे होते हैं, जितनी सीखें होती हैं उतने ही, मतलब 7 सीखें 7 फरे। तो जो सीखें होती वो टोटी में, जो करवा होता है उसकी टोटी में लगा लें। अगर आपके पास पीतल का है, तांबे का है, नहीं है तो आप मिट्टी का करवा बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं मिट्टी के करवे से ही अर्घ देना चाहिए। अगर नहीं है, जैसा है आपके पास, आप उससे अर्घ दीजिए। इसमें कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे पास ये नहीं तो ये लेने जाएं, कि वीडियो देखिए कि अब नहीं मिट्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान बिल्कुल नहीं हो व्रत वाले दिन, और ना ही घर में किसी को परेशान करें। आप जो है आप उससे पूजा कर लीजिए। इसमें सिर्फ इस व्रत में कहते हैं ना कि व्रत का जो करवा चौथ व्रत होता है उसमें सिर्फ व्रत का महत्व होता है और चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो कि नए वस्त्र, नया श्रृंगार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो इस चीज़ के लिए। जो भी आपके पास है आप वो कर लीजिए। जब हम किसी को दान में देते हैं श्रृंगार तो नया देते हैं, इसलिए जाते हैं लेने मार्केट से कि नया सामान किसी को दान दें। जो आपके पास है वो आप अपना यूज़ में ले लीजिए और दान के लिए आप नया श्रृंगार का सामान ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी ना मेरी बात। और जो मैंने अभी बताई थाली, जो आप ऊपर चंद्रमा जो मतलब अर्घ देंगे ना, उसके लिए थाली तैयार करेंगे आप, तो उसमें आप प्रसाद में मिठाई जो भी हो आप वो रख लीजिए, कड़ी चावल, और जो आपने मीठी पूड़ी बनाई हो, फीकी पूड़ी, जो सादा पूड़ी बनाई वो रख लीजिए। और जब आप चंद्रमा निकल आए, ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही निकल पाए जल, तो उसमें ही आपको अर्घ देना है। तो देखिए जैसे आप पूजा करते हैं, मतलब उनको अर्घ दें पहले, और फिर भोग प्रसाद जो भी है वो आप लगाएं और दीपक जलाएं चंद्रमा के सामने आप। और जैसे आपके यहाँ किसी के यहाँ फेरे लगाते हैं, 7 मतलब चक्कर लगाए आपने, 7 परिक्रमा लगाई ना चंद्रदेव की, तो एक एक सीख और फरा फेंकते हुए आप परिक्रमा लगाते हुए फिर एक फेंका चारों तरफ फेंकते हुए। किसी का क्या होता है, आपने अर्घ दिया उसी में ही एक साइड, मतलब अर्घ देते हुए ही आप मतलब फेंक देते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आप मतलब वैसा कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप चलनी लेके गए हैं ऊपर, आप चलनी में चांद देखेंगे। फिर चलनी में चांद देखने के बाद उसी चलनी से आप अपने पति का चेहरा देखेंगे। हाँ, जैसे बहुत से लोग ऊपर ही पूजा कर लेते हैं, तो आप ऊपर चौक बना लीजिए, आप उस पर अपने मतलब पति को आप उनको खड़ा कर दीजिए और वहाँ पे आप टीका करिए और वहाँ पे आप उनको मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए। उसके बाद वो आपको मिठाई खिलाएंगे, तब पानी पिलाएंगे। ऐसा होता है। अगर जैसे जिसके यहाँ नीचे होती है पूजा वाले कमरे में आप खड़े होके करते हैं, तो आप वहाँ कर लीजिए। जैसे आपके यहाँ होती है आप वैसे करिए। और मतलब बहुत सी हमारी बहनों का ये सवाल रहता है कि पीरियड्स में पूजा करनी चाहिए हमें कि नहीं। हाँ, आप पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकती हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं, आप किसी जैसे आपकी देवरानी जेठानी है, आप उनसे करा सकती हैं। अगर आप अकेली रहती हैं तो आप अपने पति से चौकी लगवा के आप पूजा करवा सकती हैं। और आप ऊपर जाके आप अपनी जो कहते हैं ना कि अर्घ पति से दिलवा दीजिए। क्योंकि चंद्र देवता हैं, उनकी जैसे हम सूर्य देवता की, जो सूर्य देवता को अर्घ नहीं दे सकते तो हम चंद्र देवता को कैसे अर्घ दे लें। तो हम तो मतलब कहते हैं ना कि नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि शौहर में भी पूजा कर लेते हैं। हाँ, पति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की पूजा नहीं कर सकते हम। तो चंद्रमा की भी पूजा आपको नहीं, बस हाँ आप प्रणाम कर लीजिए और कहानी सुन लीजिए। जैसे आप अकेली रहती हैं तो आप अपने पति से बोलिए, वो कहानी पढ़ेंगे और आप सुन लीजिए। लेकिन अगर आपके साथ पूरी जॉइंट फैमिली रहती है, आप सबके साथ रहते हैं, तो आप किसी से अपने जैसे देवरानी है, जेठानी है, आप उनसे करवा लीजिए। और जैसे मतलब किसी के यहाँ करवा फेरने वाला होता है, करवा फेरा जाता है, तो आपके पास साथ में कोई नहीं रहता, आप अकेली हैं, तो आप गौरा माँ का एक करवा रखिए। उसमें आप जो भी आप अपने करवे में भरती हैं मीठा, वो आप गौरा माँ के करवे में भरिए। फिर आप उसी करवे से अपना करवा फेर लीजिए। ठीक है। अब जैसे करवा फेरने का आपको पता है ना कैसे फेरना है। जैसे दोनों करवे ऐसे लिए तो इस तरह से फेरना है। ठीक है। उठा के फिर रखना है, फिर उठाया, फिर ये रखा, फिर उठा के इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। और जैसे आपके साथ हैं, घर में सभी लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो आप अपनी जेठानी या देवरानी के साथ करवा फेर सकती हैं। अगर जिसके यहाँ नहीं फेरा जाता है तो वो लोग नया काम नहीं करें, तो वो जैसे उनके यहाँ होती आ रही है पूजा आप वैसे करिए। करवा नहीं फेरा जाता तो मत फेरिए, आप साधारण पूजा करके
जैसे आप नीचे करवा चौथ माता की पूजा की, ऊपर चंद देवता को अर्घ दिया और पति की पूजा की, उसके बाद आप पारण कर लें। पारण आपको चंद्र, जैसे ही चंद्र देवता की पूजा करते हैं उसके बाद आप पारण कर सकती हैं। हाँ, ये है उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोगों घर में बनता है कि अरे ये पूजा ऐसी कुछ नहीं, इसमें खा सकते, लेकिन नहीं, अगर आप जिस दिन फास्ट रख रहे हैं उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो बात आपको समझ में आई होगी मेरी, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक अवश्य करें। और जो लोग नए हमारे चैनल पे, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपके पास पूजा से रिलेटेड सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। करवा चौथ आपको पता है कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें हम करवा चौथ मनाते हैं। तो दोस्तों, इस साल यानी कि 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो शुभ मुहूर्त है जो पूजा करने का वो 5:57 से 7:38 तक, और जो चंद्रोदय का समय है वो 8:33 पे, यानी कि जो चंद्रमा को अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो 8:33 पे है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। हर हर महादेव।